नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्षीय महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनकी बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। और निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्नों को बता देता हूं। इन्होंने बताया कि ये जो महिला है इन्होंने लव मैरिज किया था और परिवार के अगेंस्ट जाकर के इन्होंने लव मैरिज किया एक व्यक्ति के साथ, और कुछ वर्षों पहले इन्होंने ऐसा कुछ किया था, कुछ 8-9 वर्ष पहले। और अभी जो है इनके मैरिटल लाइफ में परेशानी चल रही है। इनके जो हस्बैंड हैं ये नशा करते हैं और इनके साथ अक्सर जो है अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि कई बार पुलिस तक भी बात पहुंच जाती है। परिवार वाले बहुत परेशान हैं, अशांति है परिवार में और पति और उनके जो घर वाले हैं वो प्रताड़ित भी करते हैं इस महिला को, इस युवती को। और ये जानना चाहती हैं कि कुंडली में कौन कौन से दोष हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका निवारण क्या है। और मुख्य सवाल है इनका कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है और खुद भी मुझे इंडिपेंडेंट होना है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है कि जो संभव है इनके अधीन है जो बात, वो ये बेस्ट से बेस्ट तरीके से करना चाहती हैं। और साथ ही साथ कहती हैं आगे की जिंदगी में सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। तो निश्चित ही ऐसा कई बार बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि एक समय पर हमें लगता है कि सब कुछ, एक इंसान हमारे लिए पूरी दुनिया है और उसके साथ होने के लिए व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़ देता है, घर परिवार सब, लेकिन फिर वही इंसान उसे धोखा दे जाता है या ऐसी परेशानी खड़ी करता है। तो ये कई कुंडलियों में मैंने देखा है, कई सारी कुंडलियां मेरे पास आती है जो कि कॉलिंग कंसल्टेशन होता है, उसमें भी मैं देखता हूं कि बहुत तेरे परेशानी आज के जमाने में ऐसा देखा गया है कि लड़कियां या लड़के इस तरीके से करते हैं और आगे जाकर के उन्हें पछताना पड़ता है। चलिए इनकी कुंडली में देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इनकी कुंडली क्या इस बात की इजाजत दे रही थी या फिर कोई और ही कारण है। सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और वो लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि इनके लग्न में आ रही है। तो कर्क लग्न की ये जो है ये महिला कर्क लग्न की बनती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर यदि आप देखें कर्क लग्न या कर्क राशि वाले, बार बार मैंने बोला है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा सबसे सौम्य स्वभाव का ग्रह है, कोई भी इसको प्रभावित कर जाता है। वैसे ही होते हैं ऐसे लोग कर्क लग्न वाले लोग बहुत ही अच्छे हृदय के होते हैं। इनका हृदय बहुत कोमल होता है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। सबके बारे में मैंने बोला है ये बात। कर्क लग्न वाले लोगों को मैनिपुलेट करना, ऐसा नहीं होता कि ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन भावना प्रधान होते हैं और भावनाओं में बह करके प्रैक्टिकल चीजों को छोड़ करके ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहां पर यही प्रॉब्लम शायद इनके साथ भी रही होगी। तो यहां पर लग्न जो बनता है कर्क का बनता है। राशि देखी जाए तो चंद्रमा जो कि लग्नेश भी है वो 12वें स्थान में जाकर के मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो कुंडली बनती है ये बनती है कर्क लग्न और मिथुन राशि की। यहां पर देखा जाए चंद्रमा अपने घर से 12 घर पीछे जाकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का योग या जन्म स्थान से दूर रहने का योग यहां पर नजर आ रहा है और उससे इन्हें फायदा भी देखने को मिलेगा। यदि ये घर से दूर रहती हैं तो अपने जन्म स्थान से जितनी दूर जाएंगी उतनी ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी। लग्न के ऊपर वापस आते हैं। लग्न में 3 ग्रह बैठा हुआ है, बुध, सूर्य और यहां पर जो है केतु बैठा हुआ है। यहां पर बुध सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। लग्न में बुधादित्य योग का बनना, ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, बहुत ही समझदार होता है। एजुकेशन में भी ऐसे लोग अच्छा कर जाते हैं, जीवन में मान सम्मान की भी प्राप्ति करते हैं। लेकिन यहां पर केतु भी बैठे हुए हैं, लग्न में केतु देवता भी बैठे हुए हैं और केतु सूर्य का यहां पर ग्रहण दोष भी बन रहा है। ग्रहण लगना सूर्य को, सूर्य क्या है तो मान और सम्मान है, सूर्य क्या है तो पिता है, सूर्य सरकारी नौकरी है, उन सबको केतु ने ग्रहण लगा दिया। राहु की दृष्टि भी इस सूर्य के ऊपर पड़ रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जब इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंची होगी, इनके भी कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची होगी ऐसा करने से। तो उसके पीछे का कारण यहां पर कुंडली में नजर आ रहा है। यहां पर देखा जाए
सूर्य केतु का यहां पर जो है ग्रहण दोष बनना और बुध और केतु का यहां पर जड़त्व दोष बनना या जड़ दोष बनना। और मैं बता दूं आपको कि इस कुंडली में बुध जो है वो मारक ग्रह है। हालांकि सूर्य को भी मारक कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस कुंडली में सूर्य को मारक नहीं कहता हूं। इस कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह है। यहां पर देखा जाए सूर्य जो है द्वितीयेश है। द्वितीय भाव क्या होता है? धन का भाव, वाणी का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव। परिवार के सुखों के लिए भी हम द्वितीय भाव को देखते हैं, कुटुंब के लिए भी देखते हैं। परिवार के सुखों के भाव के स्वामी ग्रह सूर्य लग्न में आकर के बैठे हुए, तो परिवार तो काफी हद तक आपको साथ दे रहा है। तब भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा। कहीं ना कहीं इस ग्रहण दोष की वजह से परेशानी आ सकती है, परिवार के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार का साथ तो यहां पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैतृक संपत्ति का भी सुख, भले ही आप महिला हैं, लेकिन परिवार भी जहां तक बन पड़ता है आपका साथ देता है। क्यों? क्योंकि पैतृक संपत्ति के भाव का स्वामी ग्रह आपके लग्न में शरीर के भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो उसका लाभ आपके ऊपर हो रहा है, उसका खर्च आपके ऊपर भी हो रहा है। 3 डिग्री का सूर्य है यहां पर, सूर्य यहां पर मृत अवस्था के साथ है, तो बल काफी कम हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए केतु 14 डिग्री के साथ है। केतु और सूर्य का ग्रहण दोष यहां पर काफी हद तक आपके जो है डिसीजन लेने की क्षमता को कमजोर बनाता है। बुध और सूर्य यहां पर जरूर आपको ज्ञानवान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा का 12वें घर में जाकर के बैठना, केतु सूर्य का ग्रहण दोष प्रथम भाव में बैठना नेगेटिव है। यहां पर सूर्य के पास दृष्टि बहुत कमजोर होगी, लेकिन मान के चलते हैं दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, यहां पर शत्रु दृष्टि होगी। वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति यहां पर ये सूर्य करवा सकते हैं। बुध को देखें, बुध इस कुंडली में तृतीयेश है और द्वादशेश है। इस कुंडली का मारक ग्रह है बुध। साहस पराक्रम के भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है। साहसी तो आप हैं, साहसी तो आप हैं, और जरूर आप साहसी हैं, तभी आपने परिवार के विल के अगेंस्ट जाकर के भी विवाह किया। तो साहसी आप हैं क्योंकि साहस पराक्रम के भाव का स्वामी ग्रह जो बुध है वो लग्न में आकर के विराजमान है। यहां पर देखा जाए बुध सूर्य का बुधादित्य योग आपको इंटेलिजेंट बनाता है, वाणी भी अच्छी देता है और आपको लाभ भी से देखने को मिलेगा। यहां पर 21 डिग्री का बुध है, कुमार अवस्था का है और 50% बलाबल यहां पर 50% बलाबल के साथ यहां पर वो बैठे हुए हैं। यहां पर केतु के ऊपर बात करते हैं। केतु प्रथम भाव में बैठ करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। एक बार नहीं, कम से कम यदि मैंने 200-300 कुंडलियां डाली होंगी, उसमें से यदि 50 कुंडलियों में ऐसी स्थिति होगी, राहु या केतु लग्न में बैठा हुआ है, मैंने बार बार बोला है कि भ्रम की स्थिति डालता है, व्यक्ति को भ्रामक स्थिति पैदा कर देता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता वीक कर देता है, कंफ्यूजन देता है, सही को गलत और गलत को सही ऐसा व्यक्ति कर सकता है और अपना ही नुकसान ऐसा करने से इसको हो जाता है। यहां पर केतु बैठ करके जो है अपनी दृष्टि डालेंगे संतान भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी, तो संतान शिक्षा संबंधित कोई परेशानी ये खड़ी नहीं करेंगे। केतु की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, माफ करिए, सप्तम भाव के ऊपर जो दृष्टि जाएगी, केतु अलगाव का ग्रह है। और हाँ, एक बात आपको और बताता हूं, केतु अलगाववादी ग्रह है, उच्च की दृष्टि जरूर डाल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी और संतान को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी केतु की दशा में आपको देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि जो अलगाव वाली दृष्टि जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में पति के साथ अनबन की स्थिति करवाना, और केतु की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, यहां पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि मीन राशि को देख रहे हैं, धर्म कर्म में आपको रुचि दे देंगे। कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से भी ये कुछ हद तक जोड़ सकते हैं, धर्म से भी जोड़ सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी आपको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर और बुध की जो दृष्टि है वो जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। बुध इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, तो उनकी दृष्टि बहुत शुभ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बुध यहां पर आपका नेगेटिव नहीं करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे शनि के ऊपर चलते हैं। शनि आपको बता दूं कि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और यहां पर शनिदेव वक्री भी है। मैं वक्री लिखना भूल गया, यहां पर शनि देवता वक्री भी है। और शनि इस कुंडली में कौन है? तो वो मारक ग्रह है, मार्केश है, सप्तमेश और अष्टमेश है। तो इस कुंडली में शनि मारक ग्रह है। अब देखिए, विवाह के भाव का स्वामी ग्रह शनि 6ठे भाव में बैठा है। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए विवाह के भाव से यदि आप गिनना शुरू करें तो शनि इस भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठे हुए हैं। कहां? तो 12 घर पीछे जाकर के बैठे हुए हैं। द्विद्वादश का दोष लगा किसको? तो कुंडली के सप्तम भाव को। वैवाहिक जीवन में परेशानी, अनबन, क्लेश की स्थिति। 6ठे भाव से हम मुकदमा भी देखते हैं, 6ठे भाव से हम डिवोर्स भी देखते हैं। उसी के भाव में जाकर के शनि देवता, किसी भी कुंडली का सप्तमेश यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो एक इंडिकेशन है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। हर कुंडली के अनुसार ऐसा नहीं है कि विवाह टूट जाएगा। सप्तम भाव पर किनकी दृष्टि है, शुक्र कैसा है, ये सब कुछ देखना होता है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। यह शनि ने बता दिया।
अब शनि यहां पर 27 डिग्री के साथ मृत अवस्था का है, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है शनि के पास। शनि यहां पर 25% के आसपास का बल लेकर के बैठा हुआ है। छठे भाव में शनि कारक हो जाता है कि क्या परिणाम देगा छठे भाव में शनि कारक होकर के? तो परिणाम ये देगा यहां पर बैठा हुआ शनि कि आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा। शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवा सकता है, मुकदमों में आपको विजय दिलवा सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, इसकी प्लेसमेंट कहीं से भी बढ़िया नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। यहां पर बैठे हुए शनि को लेकर के एक और परेशानी होती है कि शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो कुछ हद तक जो रोग होते हैं वो लंबे समय के बाद ही खत्म होते हैं। रोग लंबे समय के बाद ही खत्म होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस राशि में शनि देवता बहुत खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। यहां पर बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि डालेगा कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु को लंबी बना देंगे, आपको लंबा आयु देने वाले होंगे, बढ़िया आपकी आयु को अच्छा कर देंगे। यहां पर शनिदेव वक्री हैं, निश्चित रूप से यहां पर वक्री शनि का प्रभाव कोई बहुत खराब नहीं माना जाएगा। शनि देवता वक्री हुए हैं, उसको लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। वक्री शनि भी आपको ठीक ठाक परिणाम ही दे जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये विवाह के लिए अशुभ हुए हैं। छठे भाव में भी शनि का बैठना कोई बहुत खराब नहीं माना जाता है, बार बार मैंने ये बात बोला है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में जोर तोड़ के मैं बोल दूंगा कि सब कुछ खराब है, नहीं। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको संघर्ष करवाएगा, संघर्ष के बाद आपको सफलता भी देगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि कर देगी। शनि की दृष्टि जो कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं ये मित्रवत दृष्टि होगी, तो खर्चों में भी कमी करेंगे और विदेश की यात्राएं करवा सकता है। शनि की दसम दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। आपको कहीं ना कहीं ये शनिदेव रिस्क टेकिंग वाला बना सकता है। ये शनिदेव आपको बिजनेस की एबिलिटी भी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, जहां पर राहु देवता बैठे हुए हैं। देखिए कितनी, यहां पर देखिए आप, शनि डाउन था आपका, ठीक। सूर्य और केतु की दृष्टि, बुध की दृष्टि मैंने बोला कि बहुत खराब नहीं है। सूर्य और केतु की दृष्टि, ग्रहण दोष वाले सूर्य और साथ ही अलगाववादी ग्रह केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, विवाह भाव के ऊपर आ रही है। केतु की दृष्टि विशेष रूप से विच्छेद करवाती है। अब ऊपर जो रही सही कसर थी वो राहु देवता पूरी कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में बैठ करके। इस कुंडली में राहु कहीं से भी कारक नहीं होते, ठीक। दूसरा, बैठा है शनि के भाव में, सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम ये जरूर करेंगे, विवाह में परेशानी ये जरूर डालेंगे। पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, पति के साथ संबंध खराब होना, पति का वॉयलेंट नेचर हो जाना, ये सब यहां पर बैठा हुआ राहु करवा देता है। इमोशनल टॉर्चर होना आपके साथ, ये भी यहां पर बैठा हुआ राहु, क्योंकि राहु ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर होना, और आपका राहु चंद्रमा के नक्षत्र का है, ये आपको मेंटली बहुत परेशान कर सकता है। और निश्चित रूप से सही बात है कि जिसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, जिसने परिवार के विल के अगेंस्ट जाकर के विवाह किया और ऐसा पति हो, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली जो है फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे आप। यहां पर राहु बलाबल पूरा है, बल पूरा है राहु के पास, और पूरे बल के साथ ये आपका नेगेटिव कर रहा है। राहु केतु, बार बार कहता हूं, कोई अस्तित्व नहीं है इनका कुंडली में। जिसके घर में बैठे हैं वैसा ही परिणाम देंगे। बैठा है शनि के भाव में, शनि गड्ढे में चला गया, राहु क्या रिजल्ट देगा? तो गड्ढे वाला ही रिजल्ट देगा। वैसे भी इसने ठान करके आता है कि सप्तम भाव में बैठना है तो मैरिटल लाइफ के सुखों को कम करना ही करना है, तो वही कर रहा है। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ राहु मैरिटल लाइफ के सुखों को कम कर रहा है, आपको परेशानी दे रहा है। राहु की दृष्टि कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर जाएगी। अब देखिए, उच्च की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, क्या लाभ दे देगा, क्या लाभ दे देगा? तो देखिए, यहां पर बैठा हुआ राहु फेम दे सकता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु फेम, यानी कि फेमस बना सकता है व्यक्ति को। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसकी मैरिटल लाइफ को कई बार आप देखते हैं तो बहुत खराब होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति फेमस बहुत होता है। बहुत सारे, एक से हजारों सेलिब्रिटीज ऐसे, सैकड़ों सेलिब्रिटीज होंगे ऐसे, जिनकी कुंडली में आप देखेंगे कि राहु कहीं ना कहीं परेशानी तो खड़ी कर रहे हैं मैरिटल लाइफ में, लेकिन फेमस बहुत है वो इंसान। तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको फेम दे सकता है। धन भी आपको अपनी दशांत दशा में धन का लाभ भी, बिजनेस वगैरह से कोई काम आप करती हैं उससे आपको धन का लाभ भी ये राहु दे जाएगा। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, वही भ्रम की स्थिति कंफ्यूज करेगा आपको। राहु की दृष्टि जो है और आपकी पर्सनालिटी को भी थोड़ा खराब करेगा। वैसे भी ग्रहण दोष यहां पर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी कमी ला रहा है। राहु की जो नवम दृष्टि है वो तीसरे भाव के ऊपर जाएगी। ये दृष्टि बहुत खराब नहीं है, ये दृष्टि आपको साहस पराक्रम देने वाली होगी, खूब मेहनत करवाएगी, खूब मेहनत करवाएगी आपको, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे दसम भाव की तरफ। मंगल देवता बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में। अब यहां पर देखा जाए, मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, पंचमेश है, कर्मेश है, कर्म भाव में ही बैठा हुआ है, त्रिकोण का मालिक ग्रह है, केंद्र का भी मालिक ग्रह है। कर्क लग्न की कुंडली में अति योग कारक ग्रह मंगल देवता बनते हैं। दसम भाव में अपनी ही राशि में यहां पर ये बैठे हुए हैं। रोचक नामक महापुरुष योग आपके दसम भाव में बन रहा है। क्या लाभ होगा?
ये लाभ होगा कि जहां पर मंगल दिग्बली भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है यदि आप ठान लें आप जीवन में कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बड़े से बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट तक फतेह कर सकती हैं आप। और ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। रोचक महापुरुष योग 10वें भाव में बन रहा है, साहस पराक्रम के भाव का स्वामी ग्रह बुध लग्न में आकर के बैठा हुआ है, राहु तीसरे भाव को देख रहा है, शनि तीसरे भाव को देख रहा है। आप कुछ भी कर सकती हैं अपने मेहनत के बलबूते। तो मेहनत करिए, खूब आगे जाएंगी। शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में आकर के रोचक महापुरुष योग बना रहा है। शिक्षा से भी लाभ है आपको, संतान से भी लाभ है, संतति बहुत अच्छी होगी आपकी। और यहां पर मंगल देवता आपको फेमस भी बना सकते हैं, समाज में ही सही फेमस बना सकते हैं। लोगों के बीच में आपकी एक पोजीशन अथॉरिटी वाली हो सकती है, और ये मंगल दे सकता है आपको। यहां पर देखा जाए मंगल की चौथी दृष्टि, नीच की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी। अब यहां 10वें भाव का तो खूब लाभ दे रहे हैं आपको मंगल, पिता से भी लाभ आपको करवा देंगे। 10वें भाव के लिए 10वें भाव से हम पिता के भी सुखों को देखते हैं, पिता से भी आपको लाभ करवा देगा। लेकिन यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी लग्न के ऊपर, जो कि नीच की दृष्टि होगी, आपको टेंशन में डालेगा। गलत डिसीजन, पेशेंस की कमी, कहीं ना कहीं आवेश में आकर के डिसीजन ले लेना, ये मंगल करवाएगा, क्योंकि इसकी जो चौथी दृष्टि है वो खराब है। नीच की दृष्टि जा रही है आपके लग्न के ऊपर। मंगल की दृष्टि जो कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, ये आपको मकान का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख देने वाली होगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि बहुत ही जबरदस्त है, अपने ही घर को देखेंगे, शिक्षा संतान संबंधित लाभ करवा देंगे, संतान सुख में वृद्धि करवा देंगे, प्रेम संबंध में आपको सफलता प्राप्त कर देंगे। अब देखिए, प्रेम संबंध तो दे दिया आपको, विवाह खराब हुआ उसके लिए आप अलग देखिए, लेकिन प्रेम संबंध में आपको इसने सफलता करवा दिया। ठीक, तो यहां पर मंगल का ऐसा कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि जो जा रही थी ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कहें तो वो परेशान आपको उसने किया, कुछ भेद छिपा के रखा, समझने नहीं दिया आपको। क्योंकि लग्न के ऊपर जब नेगेटिविटी आ जाती है तो बार बार मैं बोलता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सही और गलत नहीं पकड़ पाते हैं। और वैसे भी आपका विवाह किसी से भी होता, कुंडली मिलान यदि सही से नहीं हुई होती आपकी, तो वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानी रहना ही रहना था, क्योंकि आपका सप्तम भाव डैमेज्ड है। चलिए, हाँ, इतना जरूर है कि यदि व्यक्ति पहले एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, उपाय करता है, रेमेडी करता है, कुंडली मिलान भी करता है, तो बहुत कम प्रभाव हो जाता है, बहुत कम जो है इन नेगेटिविटी का प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। शुक्र, गुरु और चंद्रमा, तीन शुभ ग्रह आपके 12वें घर में जाकर के बैठे हुए, ये एक प्रकार से अवयोग है। हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा कितना शुभ है या कौन सा कितना अशुभ है। आप अपने केंद्र को देखिए, केंद्र में एक राहु है, मंगल है, सूर्य है, केतु है। सिर्फ शुभ ग्रह की बात करें, एक ही शुभ ग्रह है आपके केंद्र में, वो है बुध। और बुध इस कुंडली में कोई बहुत कारक नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि वो शुभ ग्रह है। तो केंद्र के घरों में 4 नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं और एक भी शुभ ग्रह नहीं है बुध को छोड़ करके, और बुध इस कुंडली में कारक नहीं है। और कुंडली के नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है वो 12वें घर में 3 एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केंद्र में जब इस तरीके की थोड़ी नेगेटिविटी होती है तो जीवन में काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि ये एक छोटा सा सूत्र है, इसको सारी कुंडलियों के ऊपर आप अप्लाई पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, ये भी एक इंडिकेशन देता है। समझा भी रहा हूं आपको, समझिए। 12वें घर के ऊपर चलते हैं। शुक्र, गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हुए। यहां पर देखा जाए, गुरु और चंद्रमा गज की श्री योग भी बना देते हैं, और यहां पर काफी हद तक विदेश की चीजें नजर आ रही है। 12वां घर खर्च का होता है, विदेश का होता है, अस्पताल का होता है। तो यहां पर 3 ग्रहों का आकर के बैठना, विदेश जाने पर आपको बहुत लाभ हो सकता है। आपके होमलैंड के स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र बनते हैं, विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से विदेश जाने पर यह आपको बहुत लाभ दे सकते हैं। लग्नेश ही विदेश भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश जाने पर आपको बहुत लाभ दे सकता है। या तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जहां तक संभव हो जन्म स्थान से दूर आप जाइए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। यहां पर देखा जाए, चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले बातचीत करते हैं। लग्नेश चंद्रमा 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, बुध के घर में, और बुध यहां पर देखे तो चंद्रमा के भाव में बैठा हुआ है। राशि परिवर्तन हो रहा है, किनके बीच में? तो बुध और चंद्रमा के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। लग्न और 12वें घर के बीच में राशि परिवर्तन बहुत शुभ तो नहीं है। ये क्या कर सकता है, तो काफी हद तक विदेश वगैरह में थोड़ी बहुत सफलता दे सकता है, धन का व्यय आपके ऊपर हो सकता है। बहुत शुभ राशि परिवर्तन नहीं है।
लेकिन विदेश वगैरह आप जाती हैं वहां आपको लाभ है, जन्म स्थान से दूर जाती हैं आपको लाभ है। 12वां चंद्रमा क्या लाभ दे सकता है? इमेजिनेशन पावर अच्छी कर देगा, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा लाभ करवा देगा। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग में ख्याली पुलाव जैसी स्थिति भी ऐसे लोग बनाने में माहिर होते हैं। 5 डिग्री का चंद्रमा है, बाल अवस्था का है चंद्रमा, और चूंकि 12वें घर में बैठा हुआ है तो इसको पॉजिटिव भी आपको करना है और इसको बल भी देना है ताकि आपको लाभ मिले। शुक्र को देखें, शुक्र इस कुंडली में वो सुखेश है और लाभेश है। चंद्रमा का ये मित्र नहीं बंध है, इसलिए इसको समग्रह कहेंगे, मित्र नहीं कहेंगे इस कुंडली में, कारक नहीं कहेंगे, लेकिन एक समग्रह कहेंगे। यहां पर देखा जाए सुखेश जो है, शुक्र सुखेश, घर का सुख, मकान का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। तो इन सुखों में थोड़ी सी कमी कर देंगे शुक्र, लेकिन 12वें घर में शुक्र कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां घर जो होता है वो प्लेजर्स का होता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन की सुखों की बात करें उसके लिए भी हम देखते हैं और साथ ही साथ अध्यात्म के लिए भी देखते हैं। तो यहां पर शुक्र 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, 12वें घर के रिगार्डिंग। यहां पर देखा जाए लाभेश जो है वो विदेश भाव में और खर्च के भाव में बैठा हुआ है। इंडिया में रहेंगे तो लाभ में कमी होगी, जितना घर के आसपास रहेंगे लाभ में कमी होगी, विदेश जाएंगे खूब लाभ अर्जित कर सकती हैं। यहां पर बैठे हुए शुक्र 6 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और यहां पर जो है ये भी करीब करीब वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, करीब करीब इनके पास 50% का बलाबल देखा जाएगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के, शुक्र और चंद्रमा दोनों की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर जाएगी और यहां पर जब दृष्टि डालेंगे तो काफी हद तक जो है आपको कोई विशेष परेशानी ये नहीं देने वाला है। हाँ, डायबिटीज वगैरह का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुक्र और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 12वें स्थान में है, कोल्ड कफ इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बात और, चंद्रमा को देखिए, शनि और चंद्रमा आमने सामने है, इसको कहते हैं एक प्रकार से विष दोष का बन जाना, यानी कि चंद्रमा थोड़ा डैमेज हो रहा है आपका। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि मन, यानी कि मन से आप मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो चीज आपके जीवन में जो परेशानी बताई उससे साफ साफ नजर आ रही है। तो यहां पर शनि चंद्रमा आमने सामने है तो कुंडली में एक प्रकार से विष दोष बन जाता है। तो चंद्रमा को पॉजिटिव करिए और बल दीजिए और उपाय जो बताऊंगा वो जरूर कीजिए। गुरु, यहां पर गुरु देखा जाए 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 12वें स्थान में गुरु बैठ करके ये भी अध्यात्म के प्रति थोड़ा सा रुचि दिलवाते हैं। गुरु वैसे तो धार्मिक ग्रह है, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो मीन राशि है वो भी गुरु की ही राशि है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु भी लाभ देते हैं। 12वें घर में गुरु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि देना, चैरिटेबल वर्क, ऐसा व्यक्ति दान पुण्य में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हालांकि गुरु 29 डिग्री के साथ मृत अवस्था के साथ है और अस्त का भी है गुरु, तो गुरु 12वें घर का रिजल्ट ना के बराबर या बहुत ही कम दे पा रहा है और दृष्टि का बल तो इसके पास ना के बराबर होगी क्योंकि मृत भी है और अस्त भी है। सूर्य के करीब आ जाने की वजह से यदि आपको लग रहा है कि सूर्य और गुरु अलग अलग भाव में है, ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य 3 डिग्री का है, गुरु 29 डिग्री का है। 30 डिग्री के बाद गुरु भी इसी भाव में आ जाते, तो इसी वजह से यहां पर सिर्फ 4 डिग्री का फासला है गुरु और सूर्य के बीच में, जिस वजह से गुरु यहां पर अस्त की अवस्था में है। तो गुरु आपके भाग्येश हैं, गुरु आपके षष्ठेश हैं, क्योंकि खास करके उनको भाग्य को जगाना है आपको, तो गुरु की रेमेडी आप कर सकते हैं ताकि आपको इसका लाभ मिले। गुरु आपको बता दूं कौन होता है एक स्त्री कारक कुंडली में, तो हर स्त्री की कुंडली में आपको बता दूं कि गुरु जो है वो पति को दर्शाता है, गुरु पति को दर्शाता है स्त्री की कुंडली में, और लड़कों की कुंडली में जो गुरु है, माफ करिए, लड़कों की कुंडली में जो शुक्र है वो पत्नी को दर्शाते हैं। तो यहां पर गुरु को थोड़ा बेहतर करेंगी तो मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा लाभ देखने को आपको मिलेगा। पति के बिहेवियर में भी शायद थोड़ा बहुत ही सही परिवर्तन आए, हालांकि ये उनकी कुंडली से और उनके खुद के ऊपर काम करने से ही चीजें बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। गुरु अस्त के हैं, दृष्टि नहीं होगी। चलिए, ये था कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। प्रश्नों को लेने से पहले दशा के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको गुरु ग्रह की ही महादशा चल रही है, गुरु आपके भाग्येश हैं, गुरु भाग्येश हैं आपके और षष्ठेश भी हैं। तो भाग्येश चूंकि अगर अच्छा होता गुरु तो आपको बहुत सुखी रखता इस दौरान, लेकिन चूंकि वो खुद ही यहां पर अस्त के हैं, 12वें घर में बैठे हुए, इसलिए वो आपको कोई भी सुख ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि यहां पर मैरिटल लाइफ की जब बात करें तो हमेशा ही 2 कुंडलियां देखनी होती हैं, एक कुंडली को देख करके विवाह से जुड़ी बातों को करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी चार्ट में परेशानी नजर आ रही है, तो गुरु की दशा जो बाकी बची हुई है उसमें आपको लाभ चाहिए, तो उपाय आप जरूर करें, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको गुरु में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, फिर चंद्रमा और मंगल वगैरह की अंतरदशा चलेगी। ये समय यदि आप करियर बनाना चाहती हैं, अपना नाम कमाना चाहती हैं, सेटल होना चाहती हैं, बहुत बढ़िया है। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। और दोष एवं निवारण के बारे में आपने पूछा, दोष को मैंने एक एक करके बता दिया कि किस ग्रह की कैसी कैसी प्लेसमेंट है, जिस वजह से जो परेशानी है आपको वो देखने को मिल रही है और लगातार मिल रही है।
बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, खुद भी इंडिपेंडेंट होना है। निश्चित रूप से मैं आपको उपाय दे दूंगा जिससे कि दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वैसे भी आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है कुंडली में। बस आप मेंटली स्ट्रांग होइए, दोहरा देता हूं, बस आप मेंटली स्ट्रांग होइए। इस कुंडली में मेंटल वीकनेस नजर आ रही है, मेंटल वीकनेस, समझिए बात को, मतलब मन से आप परेशान है, मन से आप दुखी है, क्योंकि चंद्रमा बहुत डैमेज है, लग्न बहुत डैमेज है आपका। अदरवाइज बहुत परेशानी नहीं है। मंगल आपको सब कुछ दे सकते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहती हैं, वो सब आपको देने वाला है ये मंगल। संतान के सुखों में कोई कमी नहीं है, खूब तरक्की करने वाली होगी आपकी संतान। हालांकि उनकी कुंडली ज्यादा बता सकती है इस बारे में, लेकिन आपकी कुंडली से देखा जाए तो संतान सुख में कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। जिंदगी में सभी का प्यार एवं आशीर्वाद बना रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको उपाय बता देता हूं जिससे इन चीजों में थोड़ी सी और वृद्धि आपको देखने को मिल जाए। D9 चार्ट की बात करें, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक है, और वहां पर जो है एक नेगेटिविटी जो मुझे नजर आ रही है, दो नेगेटिविटी एक्चुअली, मंगल नीच के हैं और चंद्रमा भी नीच की राशि में चले गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, जो कि मंगल बहुत अच्छे थे, यहां पर वो डाउन हो गए हैं D9 नवमांश कुंडली में। और जो चंद्रमा आपका यहां पर ऑलरेडी खराब था वो और खराब हो रहा है, वो केतु के साथ ग्रहण दोष में भी फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेमेडीज और उपाय करने की आवश्यकता है, उपाय करेंगी, लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिल जाएगी। चलिए फटाफट से अब आप उपाय नोट डाउन कर लीजिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। प्रथम उपाय है, नित्य शिव चालीसा का पाठ करें 3 बार। हर सोमवार मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें ओम नमः शिवाय के मंत्र से। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। संतान की प्रगति एवं करियर में सफलता के लिए नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें, जरूर करें। और कई लोग पूछते हैं कि क्या स्त्रियां बजरंग बाण और हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? आराम से पढ़ सकती हैं, इसको लेकर के मन में संशय ना पालें। संभव हो, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, 11 डिग्री का है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो 5.25 रत्ती के आसपास का मूंगा धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को आप सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मूंगा धारण कर सकती हैं। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आपके पास धन वगैरह हो, संभव हो, आप कर लीजिए, नहीं तो फिर भी ये मंगल आपको सब कुछ देने वाले हैं। हनुमान जी की पूजा से इसमें और भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगला उपाय है आपके लिए पुखराज। ये रत्न यदि आप धारण कर सकती हैं तो जरूर से जरूर करें। पुखराज आपको जरूर धारण करना है, गुरु का रत्न है ये, और 5.25 रत्ती का पुखराज। यदि स्वास्थ्य की परेशानी नहीं है तब आपको इसे धारण करना है। यदि पेट संबंधित शिकायत है, डायबिटीज वगैरह है, तब आप रहने दें, इसे आप धारण ना करें। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए षष्ठेश भी है आपकी कुंडली में। देखिए भाग्य का रत्न है पुखराज, तो आप पहन सकती हैं, लेकिन षष्ठेश भी है गुरु, तो एक बार स्वास्थ्य को देखना जरूरी होता है। तो जरूर यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है आप पुखराज धारण कर लीजिएगा। और एक बात बता दूं, गुरु 12वें में जरूर बैठा है, लेकिन अस्त का है, इसीलिए मैं आपको पुखराज धारण करवा रहा हूं। आप बेफिक्र होकर के पुखराज धारण करिए। यदि आपको स्वास्थ्य की परेशानी नहीं है तब 5.25 रत्ती का पुखराज अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, तर्जनी उंगली में धारण करना है आपको। सोने अथवा पित्तल में आप इसे जरवा सकती हैं, और शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को आप इसे धारण कर सकती हैं। आपके लिए पुखराज धारण करना जरूरी है। अगला उपाय है आपके लिए वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। यदि आप चाहती हैं कि कम से कम थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, आपके चार्ट को देख करके मैं ये बता रहा हूं, यदि संभव हो तो शाम के समय, संध्या काल में आपको क्या करना है, तो एक सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। चाहे तो अपने पूजा स्थल पर जला लीजिए सरसों के तेल का दीपक, और कंबल का आसन बिछा लीजिए। यदि संभव है तो कंबल का आसन बिछा लीजिए वहां पर, और वहां पर बैठ करके शनिदेव के मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका कम से कम 3 माला जाप, चाहे तो 5 माला भी कर सकती हैं नित्य आप, यदि समय है तो 10 माला भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 माला जाप आपको हर दिन करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप संध्या काल में करेंगी तो थोड़ा ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगला उपाय है आपके लिए, पक्षियों को, कबूतर को, पक्षियों को बाजरा खिलाएं। 1 मुट्ठी बाजरा ऐसे उनको खिला सकती हैं आप, यदि संभव हो तो घर से बाहर दें उनको बाजरा, घर के अंदर ना दें, लाइक अपने बालकनी में ना दें, घर के बाहर दें उनको बाजरा। और साथ ही साथ जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है आपको, तो नित्य आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका 108 बार ही जाप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा। और एक छोटा सा उपाय और आपको दे देता हूं, सूर्य को नित्य अर्घ दें, सूर्य को नित्य अर्घ प्रदान करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय करीब 5 से 6 उपाय मैंने आपको दिए हैं, शायद 7 उपाय दे दिए हैं मैंने आपको,
लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आप सोचकर बैठेंगे तो एक दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगेगा। यदि आप ध्यान देंगी जो मैंने आपको बताया, एक दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा का उपाय मैंने नहीं दिया है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और रत्न केवल एक ही मैंने प्रेस्क्राइब किया है, मूंगा अभी आप रहने दीजिए। पुखराज को धारण कीजिए, आपके लिए बढ़िया है। वो भी तब धारण करिए यदि आपको कोई वजन की समस्या नहीं है, स्वास्थ्य की परेशानी नहीं है, तब आप धारण करें, अदरवाइज उसको भी रहने दें। सिर्फ बृहस्पति के मंत्रों का आप जाप करें। तो ये उपाय आप करेंगी, दावे के साथ कहता हूं कि कुछ ही महीनों में आपको एक अच्छा बदलाव जीवन में देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये था इस 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।